जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे दक्षिणावर्ती संघ की हमें स्थापना कैसे करना चाहिए और उसकी पूजा विधि क्या है, और दक्षिणावर्ती संघ हम किन तिथियों में किस दिन लाके हम अपने पूजा मंदिर में स्थापना कर सकते हैं। तो इस और दक्षिणावर्ती संघ की हमें पहचान कैसे होगी वो सब भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये दक्षिणावर्ती संघ है और आप बड़ा या छोटा संघ दक्षिणावर्ती संघ ले सकते हैं। संघ का छोटा या बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, उसका जो प्रभाव होता है वही रहता है। तो सबसे पहले संघ क्या है, तो फ्रेंड्स, समुद्र मंथन में जब 14 रत्न बाहर आए थे तो उसमें से एक रत्न शंख भी था। और कहते हैं कि जो लक्ष्मी माता समुद्र से आई थी तब समुद्र की वो बेटी कहलाती हैं। तो वैसे ही श्री जो शंख है वो लक्ष्मी माता का भाई कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि जब हम भगवान की देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें रखने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें ना हमें पूजा क्यों ज़रूरी बताया गया है शंख की। तो वैसे तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि जैसे हम अपनी पसंद की चीज़ें अपने घर में रखते हैं। अगर हमें कोई उपहार में या गिफ्ट में हमें कोई सामान देता है तो हम अपने घर में उसे सजा के रख लेते हैं। तो उसी तरह से फ्रेंड्स, जो दक्षिणावर्ती शंख है ना, ये माता लक्ष्मी का भाई कहलाते हैं। तो अगर आप अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं तो इससे कहते हैं कि लक्ष्मी माता आपसे बहुत प्रसन्न रहती हैं। और अगर आप अपने पूजा मंदिर में इसकी स्थापना करके हर रोज़ जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, उसी तरह से अगर आप शंख की पूजा करते हैं ना, तो इससे ना आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो फ्रेंड्स, शंख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन दक्षिणावर्ती शंख बहुत दुर्लभ होता है। अगर समुद्र से 1000 शंख मिलते हैं तो उसमें से एक शंख दक्षिणावर्ती है, और ये शंख बहुत दुर्लभ से मिलता है। इसके ऊपर का भाग जो है वो उल्टी दिशा में घूमता है, मतलब जो एंटी क्लॉक होता है ना, उस तरह से घूमते हैं। लेकिन जो दक्षिणावर्ती शंख है उनकी उल्टी दिशा होती है। इस तरह से सभी की पहचान दक्षिणावर्ती शंख की होती है। लेकिन अगर आप जो अपने दाहिने हाथ में रखेंगे ना, तो दक्षिणावर्ती शंख का जो मुख है ना, उस पर आप देखेंगे कि उसका जो खुला भाग है ना वो दक्षिण हाथ की तरफ आपके खुला होगा। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल शंख लेते हैं तो आपकी बाईं तरफ की हाथ की तरफ खुलेगा। और फ्रेंड्स, उस पर आप जो आगे वाला भाग है ना, वो कहते हैं कि जो उल्टी दिशा होती है ना, उस तरह से जो घड़ी कैसी होती है, वो सीधी घूमती है। लेकिन दक्षिणावर्ती शंख में ऐसे चक्र बने हैं कि वो उल्टी तरफ से घूमता हुआ आपको नज़र आएगा, उस पर आकृति बनी होती है। तो हमें ये दो पहचान है। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख लेना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो आप ना अभी अपने घर में लाके और इसका स्थापना अपने पूजा मंदिर में कर सकते हैं। तो उसकी स्थापना करने के लिए ना आपको एक चौकी पे लाल या पीला कोई भी कपड़ा बिछा लें, और यहाँ पे दीपक जला लें, और सुगंधित जो धूप होती है उसको जला लें, और एक लोटे जल में आपको गंगा जल मिला के और अलग से पंचामृत या फिर आप दूध रख लें। और आपको ना सबसे पहले जल से मतलब 4 बार उनको स्नान करवाना है शंख को। उसके बाद आपको जो पंचामृत और जो आपने यहाँ पे दूध रखा है ना, उससे आपको पुरुषोत्तम स्तोत्र बोलते हुए आपको यहाँ पे अभिषेक करवाना है। जब तक वो पुरुषोत्तम मंत्र चलता रहेगा, आप उस एक जो है इस तरह से अभिषेक करते रहेंगे। अगर आप पुरुषोत्तम स्तोत्र नहीं उस तरह से अभिषेक करना चाहते हैं तो आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस तरह से बोलते हुए भी आप जो है अभिषेक करके दक्षिणावर्ती शंख को पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें दक्षिणावर्ती शंख का अभिषेक जरूर से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ना दक्षिणावर्ती शंख का जो पूजा, अगर आप अपने पूजा मंदिर में जैसे आप हर रोज़ सभी भगवान का पूजन करते हैं ना, उसी तरह से आपको दक्षिणावर्ती शंख का भी अपने घर के पूजा मंदिर में स्थापना करना चाहिए। और उनको हर रोज़ जो है स्नान करवा के आपको उसमें जल भर के, अगर आप उस जल का अपने पूरे घर में छिड़काव करते हैं या फिर आप अपने बच्चों को पीने के लिए देते हैं ना, तो उनका जो मन है वो शांत रहता है। क्योंकि जो समुद्र है
वो बहुत विशाल है और उसी समुद्र से जैसे माता लक्ष्मी निकली है ना, उसी तरह से ये दक्षिणावर्ती शंख जो है वो दुर्लभ से मिलता है। तो अगर आप अपने घर में इसे लाके अपने पूजा मंदिर में या लक्ष्मी माता के पास रखते हैं तो इससे लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। तो इसकी आप पूजा बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और हर रोज़ जब आप उनको स्नान करवाएंगे तो आपको ना उन पर थोड़ा सा, जैसे आप देवी देवताओं को इत्र लगाते हैं तो आपको इत्र लगाना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए और सफ़ेद फूलों से या पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें। उन पर हर रोज़ जो है आप फूल रखें और उसमें जल भर के रखें। आप अगर अपने उस जल का अगर आप किसी को पीने के लिए नहीं दे सकते तो अपने पूरे घर में छिड़काव करें। और इससे भी कहते हैं कि आपके घर में जो है जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होती हैं। आपका घर एक ऊर्जावान बनता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। और इस शंख का जल इतना पवित्र होता है कि अगर आप इस शंख के जल को आप अपने रसोई घर में या फिर अपने पूरे घर में छिड़काव करते हैं ना, तो इससे आपके घर का वास्तु दोष भी ख़त्म हो जाता है। तो इतना महत्व है इस दक्षिणावर्ती शंख का। और फ्रेंड्स, आपके पूजा मंदिर में जब भी आप इसको रखेंगे ना, तो जो उसका जो चोंच वाली जो चोंच से निकली है ना, उसका जो भाग होगा वो मतलब भगवान की तरफ होगा और जो बंद भाग है वो आपकी तरफ होगा। और इस तरह से आप अपने पूजा मंदिर में जब भी रखेंगे तो आपके दाहिने हाथ की तरफ उसका भाग खुलता हुआ दिखाई देगा। तो ये थी दो पहचान होती हैं दक्षिणावर्ती संघ की, कि हम दक्षिणावर्ती संघ की हम कैसे पहचान करें। तो और अब उनको लाने के बाद आपको उनको पूजा करने के बाद ना आपको भोग लगाना चाहिए, उनको आप आरती दिखा सकते हैं। तो इस तरह से अपने घर में आप जो है अगर दक्षिणावर्ती संघ की लाके हर रोज़ पूजन स्थापना करके हर रोज़ उनका पूजा करते हैं तो इससे कहते हैं कि आपके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती, अखंड लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। इससे आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपको लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है और हमारे घर में कोई दोष है तो वो भी ख़त्म होता है। और इससे कहते हैं कि लक्ष्मी माता जो है जो शंख है वो दक्षिणावर्ती शंख जो है वो लक्ष्मी माता का भाई है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इस दुर्लभ शंख का पूजन और इसको अपने घर में रखना बहुत ही उत्तम प्रभाव हमारे घर में होता है। तो आप अपने घर में इस शंख को लाके स्थापना करके अपने पूजा मंदिर में रख सकते हैं और उसका जो हर रोज़ पूजन करके उसका जल अगर आप अपने बच्चों को पीने के लिए देते हैं या घर में छिड़काव करते हैं तो इससे आपके घर में एक ऊर्जा आती है। तो फ्रेंड्स, ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो कि हम दक्षिणावर्ती संघ की स्थापना कैसे करें, उसकी पहचान क्या थी। तो मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।